ये कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका और इराक के बीच संघर्ष की समाप्ति के बाद के एक महत्वपूर्ण क्षण के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ तक कि जब शांति कायम होती दिख रही थी, तब भी 2 अमेरिकी सैनिकों ने खुद को इराक में एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए तैनात पाया। उनका मिशन, श्रमिकों को उन पर हमला करने वाले हमलावरों से बचाना। इन सैनिकों में मैथ्यू और इसहाक भी थे। दोनों को श्रमिकों के खतरों को खत्म करने का काम सौंपा गया था। चिलचिलाती गर्मी के बीच उन्होंने चुपचाप चट्टानी इलाके में नेविगेट किया और सावधानीपूर्वक विरोधियों की तलाश की। घंटों कष्टदायी इंतजार करना पड़ा, लेकिन उनकी सतर्कता स्थिर रही। हालांकि मैथ्यू ने वंश पर विचार करते हुए किसी भी तात्कालिक खतरे के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसहाक की आशंकाओं ने एक स्नाइपर, संभवतः इराक के कुख्यात शार्पशूटर की उपस्थिति के डर से मैथ्यू की समय पूर्व चाल को रोक दिया। फिर भी मैथ्यू दृढ़ रहा, यह विश्वास करते हुए कि एक समन्वित हमले में सभी हताहत होंगे। उनके आकलन से एक अदृश्य स्नाइपर की गुप्त उपस्थिति का संकेत मिला। उनका लंबा इंतजार 22 श्रमसाध्य घंटों से अधिक हो गया, यहाँ तक कि माचो के धैर्य की भी परीक्षा हो रही थी। अंततः दमनकारी सूरज के आगे झुकते हुए मैथ्यू ने इसहाक की सलाह के विरुद्ध नीचे उतरना शुरू कर दिया। स्नाइपर की लगातार गोलीबारी में मैथ्यू बाल बाल बच गया, जिससे इसहाक को जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। अफरा तफरी के बीच मैथ्यू को तेज दर्द महसूस हुआ क्योंकि एक गोली उसके पैर में लगी। इसहाक तेजी से हरकत में आया और उसने स्नाइपर के लगातार हमले को रोकने के लिए जवाबी फायरिंग की। मैथ्यू की चोटों को स्थिर करने के इसहाक के प्रयासों के बावजूद खून की कमी ने उसे अक्षम बना दिया। एक जर्जर दीवार के पीछे शरण लेते हुए उन्होंने खुद को संचार से कटा हुआ पाया क्योंकि स्नाइपर ने उनके रेडियो एंटीना को निशाना बनाया था। मैथ्यू की हालत बिगड़ने पर इसहाक ने रक्तस्राव को रोकते हुए एक अस्थायी टूर्निकेट की व्यवस्था की। उनकी स्थिति की गंभीरता का एहसास मैथ्यू को तब हुआ जब वह बेहोशी की हालत में चला गया। होश में आने पर मैथ्यू ने संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हुए रेडियो की कर्कश ध्वनि सुनी। अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने सहायता की आशा करते हुए उनकी विकट परिस्थितियों को एक अनुमानित मुख्यालय में भेज दिया। उनके सटीक स्थान के बारे में तत्काल पूछताछ ने उनकी दुर्दशा की गंभीरता को रेखांकित किया। मैथ्यू और इसहाक के बीच तनावपूर्ण गतिरोध आसन्न खतरे की पृष्ठभूमि में सामने आता है। इसहाक ने मैथ्यू से निर्णायक विकल्प चुनने का आग्रह किया, जानकारी प्रकट करना या गोलियों का सहारा लेना। वह उनके संवाद में निहित प्रोटोकॉल के उल्लंघन को समझता है, स्नाइपर की आवाज में विशिष्ट उच्चारण को पहचानता है, जो उनके प्रतिद्वंद्वी का एक स्पष्ट संकेत है। जैसे ही मैथ्यू स्नाइपर को बातचीत में शामिल करता है, इसहाक सहायता मांगते हुए उनके बेस के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। स्नाइपर का खतरनाक खतरा मंडरा रहा है, मैथ्यू की सुरक्षा खतरे में है। जोखिम के बावजूद मैथ्यू का संवाद एक महत्वपूर्ण व्याकुलता के रूप में कार्य करता है, जो स्नाइपर को इसहाक को निशाना बनाने से रोकता है। मैथ्यू के निजी जीवन और स्नाइपर प्रशिक्षण के बारे में स्नाइपर के सवालों से पता चलता है कि हेरफेर करने का एक सोचा समझा प्रयास किया गया था। फिर भी मैथ्यू सावधान रहता है और महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखने के लिए पूछताछ से बचता रहता है। इस बीच इसहाक सावधानीपूर्वक एक नक्शा तैयार करता है, जिसमें स्नाइपर की मायावी स्थिति की साजिश रची जाती है। तनाव तब बढ़ जाता है जब स्नाइपर अपनी निशानेबाजी का दावा करता है, उनके संचार को अक्षम करने और चोट पहुंचाने की अपनी क्षमता का आनंद उठाता है। उनके ताने हवा में गूंजते हैं, जो अपने लक्ष्यों पर हावी होने और उन्हें हतोत्साहित करने के उनके इरादे को रेखांकित करते हैं। आसन्न खतरे के बावजूद इसहाक स्नाइपर का पता लगाने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ है। जैसे ही तूफान के बादल इकट्ठा होते हैं, स्नाइपर की सतर्क निगाहों से अस्थायी राहत मिलती है। इसहाक कवर के पीछे से अपना बैग निकालने का अवसर जब्त कर लेता है। तूफान के शोर के बीच स्नाइपर द्वारा उनके भागने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो गोलीबारी से बचता है। शायद तूफान में उनका पीछा करने की निरर्थकता को पहचानता है। इसके बाद मैथ्यू और इसहाक अपने अनदेखे प्रतिद्वंद्वी की पहेली से जूझते हुए मुठभेड़ पर विचार करते हैं। अपनी कठिन परीक्षा के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बावजूद वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने के अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। हर गुजरते पल के साथ उनका बंधन मजबूत होता जाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में उनके साझा दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का प्रमाण है।
जैसे ही इसहाक घटनास्थल पर लौटता है, वह खुद को परित्यक्त पाता है, उसकी सहायता प्रणाली चली जाती है, जिससे वह अराजकता के बीच अलग थलग पड़ जाता है। कर्कश रेडियो के माध्यम से वह मैथ्यू की आवाज सुनता है, जो उथल पुथल के बीच उसके जीवित रहने का संकेत देता है। मैथ्यू की छिपी हुई स्थिति से उसका ध्यान हटाने के लिए इसहाक तुरंत स्नाइपर को बातचीत में उलझाकर मैथ्यू का स्थान बताता है। स्नाइपर इसहाक के शब्दों में तल्लीन होकर अपनी पिछली कहानी साझा करता है, जो इराक में एक शिक्षक के रूप में अपने समय से उपजी अमेरिकियों के खिलाफ गहरे प्रतिशोध का खुलासा करता है, जहां उसने अमेरिकी बलों द्वारा निर्दोष बच्चों की हत्या देखी थी। इस बीच जैसे ही स्नाइपर का ध्यान इसहाक से भटकता है, मैथ्यू चुपचाप अपनी राइफल के साथ करीब आ जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह निशाना साध पाता, एक गोली उसके कंधे को छेद देती है, जिससे उसकी प्रगति रुक जाती है। दर्द से जूझते हुए मैथ्यू इसहाक के पास छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि स्नाइपर तेजी से उसे खत्म कर देता है, जिससे इसहाक असहाय और पीड़ा महसूस कर रहा है। स्नाइपर द्वारा युद्ध क्षेत्र में उसकी निरंतर उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर इसहाक ने अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने और घर लौटने की हार्दिक इच्छा व्यक्त की। हालांकि स्नाइपर गंभीरता से उसे उन चुनौतियों की याद दिलाता है जो युद्ध के मैदान से परे इंतजार कर रही हैं, जिससे इसहाक की उम्मीदों पर संदेह पैदा हो गया है। रेडियो चैटर के बीच इसहाक बेस से संपर्क करने का प्रयास करता है, जो अनियमित सिग्नल के कारण बाधित होता है। फिर भी स्थिरता के बीच वह इसहाक के मुख्यालय से आने वाली स्नाइपर की संकटपूर्ण कॉल को समझता है, यह महसूस करते हुए कि जो लोग स्नाइपर का शिकार हुए, उन्हें कभी भी मदद के लिए कॉल करने का मौका नहीं मिला। सहायता मांगने से पहले ही उन्हें चुप करा दिया गया था। स्नाइपर की घातक सटीकता और गणना की गई रणनीति उसके द्वारा उत्पन्न गंभीर खतरे को रेखांकित करती है, जिससे इसहाक निराशा में डूब जाता है क्योंकि वह रक्तपात की भयावहता और अनदेखी प्रतिद्वंद्वी की निरंतर खोज से जूझ रहा है। जैसे ही चेतना लौटती है, रोटर ब्लेड की दूर की आवाज एक बचाव हेलीकॉप्टर के आगमन का संकेत देती है। तेजी से इसहाक और स्नाइपर को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला जाता है, लेकिन उनकी राहत अल्पकालिक होती है क्योंकि अचानक गोलीबारी से शांति भंग हो जाती है, जो एक घात का संकेत है। हेलीकॉप्टर पर हमला किया जाता है और वह आग की लपटों में जमीन की ओर उछलता है क्योंकि स्नाइपर बेरहमी से उसमें सवार सभी लोगों को मार गिराता है, किसी को भी नहीं बख्शता। इसके बाद इसहाक सहायता के लिए गुहार लगाते हुए तुरंत मुख्यालय पहुंचता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। केवल खामोशी ही उसकी ओर गूंजती है। जैसे ही धूल जमती है और उनकी दुर्दशा की वास्तविकता सामने आती है, इसहाक को भयावह सच्चाई का सामना करने के लिए